हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपके हमारे YouTube चैनल रूपेश इंदू ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन टाइप 7 में। तो यहाँ पर इस टाइप में रहेगा, जैसे किसी पे पावर रहेगा, जैसे 316 पे पावर रहेगा 117। तो इसका हमको इकाई अंक निकालना रहेगा। तो उसके लिए पहले हम समझते हैं। तो इकाई अंक निकालने के लिए इसका फर्स्ट पे यहाँ पे 6, जैसे 6 है पे 117 से भाग देते हैं। 117 में 4 से भाग दिया जाता है। तो यहाँ पे 6 ही है और 117 पे भाग दिया जाएगा, तो 4 से भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर समझेंगे कि आखिर 4 से भाग क्यों दिया जाता है। तो जैसे 2 पर पावर 1 2 हुआ, और 2 पर पावर 2 4 हुआ, 2 पर पावर 3 8 हुआ, 2 पर पावर 4 6 हुआ, यानी 2 दूना 4 चौका 16, इकाई अंक 6 हुआ। और 2 पर पावर 5 पे इकाई अंक क्या हुआ, 2 हुआ। और 2 पर पावर 6 पे इकाई अंक 4 होगा। 2 पर पावर 7 पे इकाई अंक 8 होगा। और 2 पर पावर 8 पे इकाई अंक 6 होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद रिपीट कर रहा है इकाई अंक, इसलिए हम 4 से 4 पर रिपीट होता है। यहाँ भी 4 पर रिपीट होता है। तो यहाँ पर इसीलिए इकाई अंक निकालने के लिए घात में 4 से भाग दिया जाता है। और दूसरा इसका कंसेप्ट है 0 1 और 5 6। तो यहाँ पर अगर किसी पे इकाई अंक जो होगा, इकाई अंक पे पावर चाहे कुछ भी हो, 5 हो, 1 हो, 6 हो और 0 हो, तो वही होता है। जैसे 5 पे पावर 100, 215 पे पावर क्या है 113 है, तो इसका इकाई अंक करेंगे तो 5 ही होगा। क्यों 5 होगा, अगर वैसे देखेंगे तो 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 3 पे 3 हुआ, 4 8 32 1 हुआ। और 5 को एक बार गुना करेंगे तो एक बार, जो शेषफल बचता है उसको उतना बार गुना कर देना। तो यहाँ पर 6 होगा। और अब यहाँ पे देखना नोट पे, तो यहाँ पे 0 1 5 और 6 पर कोई भी पावर दिया रहे 0 को छोड़कर, तो प्राप्त परिणाम का इकाई अंक 0 1 5 6 होगा। ये तो इसमें डायरेक्ट लिख देना, जैसे 5 6 1 और 0 पे कोई भी पावर रहेगा तो वही होगा। कौन चीज़ वही होगा, यही होगा। जैसे कि जो जिस पे पावर रहता है, जैसे 5 पे पावर कुछ भी होगा तो 5 ही होगा। 6 पे पावर कुछ भी होगा तो 6 होगा। और 1 पे पावर कुछ भी रहेगा तो 1 होगा। 0 पे पावर 0 रहेगा। तो अगर किसी पे पावर मान के चलिए, जैसे x पे पावर 0 है तो इसका मान 1 होता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या क्या कह दिया है, यहाँ पर 0 को छोड़कर तो प्राप्त परिणाम पर कोई भी पावर दिया रहे 0 को छोड़कर। अगर यहाँ पर क्यों जो 0 को छोड़कर दिया गया है, तो यहाँ पर समझना, अगर यहाँ पर 420 पे हमको 425 पे अगर 0 पावर दिया रहेगा तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि 0 को छोड़कर। तो यहाँ पे और क्या कहा गया है, दूसरा नोट है 0 1 5 6 को छोड़कर शेष सभी अंकों के लिए दिए गए पावर को 4 से भाग देकर इकाई अंक प्राप्त किया जाता है। और यहाँ पे एक और कंसेप्ट है, यदि शेषफल 0 प्राप्त हो तो उसे पुनः 4 मान लिया जाता है। यहाँ पर जैसे 7 पे पावर 20 है तो इसमें 20 में भाग देंगे 4 से, यहाँ पर शेषफल हुआ तो उसको 4 पावर मान लेंगे। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 323 पे पावर कुछ है और 289 पावर 173 है, तो इसका इकाई अंक निकाल। तो यहाँ पर 323 पे पावर 143 गुना 289 पे पावर 173 है, इसका हमको इकाई अंक निकालना। तो इकाई अंक क्या है 3 है। और यहाँ पर 0 1 5 6 को छोड़कर दूसरा अंक है, इकाई पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो इसलिए इसमें 4 से भाग देंगे। 143 को 4 से भाग देंगे
और गुना 9 पे पावर 173 है, इसको 4 से भाग देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, तो 4 से भाग देंगे तो जो शेषफल बचेगा वो पावर में रह जाएगा। जैसे 4 तिया 12, यहाँ पे 2 बच गया, 2 पर 3 23 हुआ, 4 पंचे 20, तो 3 शेषफल बच गया, तो शेषफल इस पे लिख देंगे। और यहाँ पे 9 पे पावर 173 है, तो 4 4 चौका 16, 1 बच गया, और 1 पे 3 13, 4 तिया 12 बच गया, 1 बच गया, तो 1 बच गया, तो 9 पर पावर 1 हो जाएगा। अब 3 पर पावर 3 है, तो 3 तिया 9 तिया 27, 27 का 7 होगा, और यहाँ पर 9 है, 9 7 63, तो इकाई अंक क्या हो गया, 3 हो गया। अतः इकाई अंक 3 हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। यहाँ पर क्या है, 929 पे पावर 113 गुना 327 पे पावर 115 गुना 425 पे पावर 203 का मात्रक अंक क्या है। तो इसको लिख दिया क्वेश्चन को यहाँ पर। तो मात्रक अंक के लिए वही करेंगे। तो यहाँ पर 113 है, तो 113 पे को 4 से भाग देंगे, और यहाँ पर 7 पे क्या है 115, इसको 4 से भाग दिए। तो वहाँ पे पिछले कंसेप्ट में बताए थे कि 0 1 5 6 पे कुछ भी पावर रहे 0 को छोड़कर, तो उसका मान वही होता है। जैसे 5 पे है तो इसका मान 5 ही होगा। तो यहाँ पर अब करते हैं। तो यहाँ पर 4 दूना 8 बच गया 3, और 3 पे 3 33 हो गया, 4 8 32, तो बच गया 1 पे पावर, तो 1 लिख देंगे। शेष जितना बचेगा उसको लिख देंगे। यहाँ पर क्या है 115 है, तो 4 दूना 8, 3 बच गया, और 3 पे 5 35 हो गया, और 4 8 32 बच गया 3, तो इस पे पावर हो जाएगा 4 दूना 8, यहाँ पर 3, और 3 पर 5 35, 4 8 32 बच गया 3, यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पर 9 हुआ, 7 7 49, और 49 को 7 से गुना करेंगे। तो 49 को अगर हम 7 से गुना करते हैं, 49 गुना 7, 9 7 63 के 3 हाथ में 6, 7 चौका 28, 6 34, तो यहाँ पर 3 आ गया, इकाई अंक 3 हुआ, और यहाँ पर 5 है। अब 9 तिया 27, इकाई अंक 7 हो गया, और 7 पंचा 35, तो 5 हो गया। तो अतः मात्रक अंक, इकाई अंक को ही मात्रक अंक कहा जाता है। तो मात्रक अंक बराबर क्या होगा, मात्रक अंक बराबर हो जाएगा 5। तो चलिए इसका आंसर हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि 723 पे पावर क्या है, 723 पे पावर 115 प्लस 297 पे पावर 214 है। तो यहाँ पे 7 3 ले लेंगे, और 3 पे पावर 115 है, उसको 4 से भाग दे देंगे, और प्लस है 297, इसका इकाई अंक 7 हुआ, और 7 पे 214 से भाग दे देंगे, 214 में 4 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे अगर निकालेंगे तो 3 पे और 4 दूना 8, यहाँ पे जो भी घात रहता है उसमें 4 से भाग देंगे, और जो शेषफल बचेगा उसको लिख देना है इस पे। तो 4 दूना 8 बच गया 3, और 35 पे हुआ 4 8 32, 3 बच गया, यहाँ पे 3 लिख देंगे, और प्लस क्या हो गया 7, तो यहाँ पे 7 हुआ, तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 1 बच गया, और 1 पे 4 14, 4 तिया 12, यहाँ पर 2 हुआ, 3 तिया 9 तिया 27 का 7 लिखेंगे, और 7 7 49 का 9 लिखेंगे, 9 7 16 हुआ, और इकाई अंक हो गया 6। अतः मात्रक अंक बराबर 6 हो गया, यही आंसर हो गया। अब 4 में कह रहा है 2137 पे पावर क्या है 113 है, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे 929 पे पावर क्या है 215 है, और गुना 323 पे पावर क्या होगा 118 है, का इकाई अंक क्या हो गया। तो इकाई अंक 7 है, 7 पे पावर 113 है, इसको 4 से भाग दे देंगे, और यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 215 है पे पावर, तो 4 से भाग दे देंगे, और गुना में है 3
तो 118 पावर में 4 से भाग दे देंगे। तो 4 से क्यों भाग दिया जाता है, सबसे पहले इसका कंसेप्ट बता दिए हैं। तो 7 हुआ और 4 दूना 8 और भाग देंगे 11 में, 4 दूना 8 बच गया 3 पे 3 33 हो गया और 4 8 32 1 हो गया। और यहाँ पे 9 है, 4 5 20 1 बच गया और 15, तो 15 हो गया, 4 तिया 12 बच गया, पावर 3 बच गया, 4 5 20 1 बच गया, 1 पर 5 15, 4 तिया 12 बच गया, 3 बच गया और 3 पावर लिख दिए। और गुना यहाँ पे 4 दूना 8 3 बच गया, 3 पे 8 38 और 4 9 36 बच गया, पावर 2 बच गया। तो यहाँ पे 7 का 7 हो जाएगा प्लस 9 गुना 9 81 हुआ, 81 को फिर 9 से करेंगे तो 729 हो गया, इकाई अंक 9 हो गया। और यहाँ पे 3 तिया 9 हो गया और 7 यहाँ पे 9 को 9 से गुना करेंगे 81 होगा, बच गया 1 हो गया। तो यहाँ पे 7 1 8 हो जाएगा। अतः इकाई अंक बराबर क्या होगा, इकाई अंक बराबर 8 हो गया आंसर। तो क्वेश्चन 5 में देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। तो 234 पे 117 पावर है और 325 पे 213 है और 218 पे 336 का पावर है। तो चलिए इसको बिना क्वेश्चन को लिखे कर लेते हैं। 117 में भागा देंगे, 117 में भागा 4 से और गुना 5 है, यहाँ पे इकाई अंक पे कुछ भी पावर रहता है तो 5 ही होगा। और 208 पे यहाँ पे क्या है 218 है तो 8 हुआ और यहाँ पे 316 में 4 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर अगर 4 से भाग दिए तो 4 चौका 16, 4 दूना 8 हो गया, 3 हो गया, 3 पर 7 37, 4 9 36 बच गया, 1 हो गया। और यहाँ पर 5 हुआ और यहाँ पे 8 है, तो 8 अगर है तो 4 4 7 28 हुआ, 28 या 3 31, 3 पर 6 36 हो गया, 4 7 28, 3 बच गया और 3 पे 6 36, 4 9 36। तो ये पूरा कट जाता है, यहाँ पे शेषफल 0 बचता है। तो शेषफल मान के लिए 0 बचता है, तो 0 बच गया और 0 की जगह पे हम 4 गुना 5 और गुना 8 पर पावर 0 के बदले 4 दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब 4 गुना 5 गुना 8 से गुना करेंगे 64 होगा और फिर 64 को करेंगे तो यहाँ पे 8 पे पावर 4 है तो इसको गुना करने का ज़रूरत नहीं है, 4 5 20 हो गया, यहाँ पे 0 है। तो अगर 0 है तो इसमें भी गुना करेंगे किसी से भी तो यहाँ पे इकाई अंक 0 हो जाएगा। तो अगर इसको चाहते हैं कि हम एक तरह से और बनाए तो 4 गुना 5 है, पावर क्या 8 पे पावर 4 है, तो 8 पे पावर 4 है तो 4 गुना 5, 8 पे पावर 4 है तो उसको खंड करेंगे, तो खंड करेंगे तो क्या होगा 8 ही 8 64 हुआ और 64 को फिर 64 से गुना करेंगे, 4 चौका 16, इकाई अंक 6 हो गया। तो यहाँ पर जैसे 4 5 20 के 0 और 6 और 0 को करेंगे तो 0 हो गया, इसीलिए किसी तरह से उसका इकाई अंक। क्वेश्चन है 2135 पे पावर क्या है 213 है और माइनस क्या है 216 पे पावर क्या है 116। तो पहले हम पिछले कंसेप्ट में पढ़े हैं कि जिस पर 5 और 6 पे कुछ भी पावर रहे 0 को छोड़कर, वैसे तो 0 1 5 6 पे कहा गया था 0 को छोड़कर, तो इस पे पावर 0 नहीं रहना चाहिए और कुछ भी रहे तो उसका मान 1 ही होता है। जैसे 5 यहाँ पे 6 हो गया। अब यहाँ पे अगर कोई जो इकाई अंक मान के चलिए जैसे 5 है तो 5 किसी भी अंक पे तो होगा इकाई अंक, जैसे अगर 5 ही होगा, जैसे 5 है तो रफ में बता देते हैं, तो कैसे 9 7 8 कुछ भी पे होगा ना, जैसे इससे घटाएंगे अगर तो 10 यहाँ पे 5 में नहीं लग रहा है, घटेगा नहीं, माइनस में चले जाएगा, तो यहाँ पर 10 या 5 15, तो इसको हम 15 मान लेंगे ऐसे, और माइनस 6 तो यहाँ पर 9 हो गया। अतः
इकाई अंक बराबर क्या होगा, 9 होगा। क्वेश्चन 7 में कह रहा है, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पर 273 है, तो 3 है इकाई अंक पे, तो 118 है, इससे 4 में भाग दे देंगे 4 से, और गुना यहाँ पे 4 है और 119 है, तो 119 में 4 से भाग दे देंगे, और यहाँ पर 7 पे पावर क्या 115, तो 115 में 4 से भाग दे देंगे। अब यहाँ पे करना है 3, 4 दूना 8, 3 बच गया, 3 पे 8 38 हो गया, 4 9 36, 2 शेषफल बच गया, इसलिए 2 दे देंगे। और यहाँ पर 4 हुआ और 4 दूना 8, 3 बच गया, 3 पे 9 39, 4 9 36, तो यहाँ पे 36 का दिया, तो यहाँ पे 3 बच गया शेष। तो यहाँ पर अगर 7 है तो 4 दूना 8 हो गया, 3 पे 5 35 हो गया, 4 8 32 हो गया, तो यहाँ पर 7 पे पावर 3 हो गया, 3 पे पावर 2 है तो 9 हो गया, 4 चौका 16, चौका 64, 4 हो गया, और यहाँ पे तो 7 सतह 49, सतह 343, तो यहाँ पर 3 हो गया। अब यहाँ इसको फिर गुना करेंगे, 9 चौकर 36, 6 हो गया, और 6 18, तो 18 है तो इसमें 8 हो गया, तो अतः तो यहाँ पे अतः इकाई अंक बराबर 8 हुआ आंसर। क्वेश्चन 8 में कह रहा है कि 729 पे पावर 214 है, और यहाँ पे 326 पे पावर 116 है, और 922 पे पावर 115 है, तो 9 यहाँ ले लेंगे, और यहाँ पर 214 में 4 से भाग दे देंगे, और यहाँ पर पिछला कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तो इकाई अंक 6 होगा, और उस पर अगर कोई भी पावर रहेगा तो उसका मान 6 ही होगा, और यहाँ पे 2 है और 115 भागा 4 कर देंगे, तो यहाँ पे 9 हुआ, 4 पंचे 20 हुआ, 1 बच गया, 1 पे 4 14 हुआ, और 4 तिया 12 बच गया, शेषफल 2 बच गया, और यहाँ पे 6 हुआ, और यहाँ पे 2 है, तो 4 दूना 8, 3 पे 5 35, 4 8 32, 3 बच गया, तो यहाँ पर 2 पर पावर 3 हो गया, 9 81 हुआ, 9 गुना 9 81, 1 हुआ, यहाँ पर 6 हुआ। इकाई अंक मांग रहा है इसीलिए उतना गुना नहीं करेंगे, इकाई अंक को ही लिखना है। 2 दूना 4 दूना 8 हुआ, तो यहाँ पर 1 को 6 से करेंगे तो 6 ही होगा इकाई अंक। यहाँ पे अगर 6 को 8 से करेंगे तो 8 छक्का 48 हुआ, तो 48 हुआ, तो इकाई अंक क्या हो गया 8 हुआ, ये कट जाएगा, अतः इकाई अंक बराबर क्या होगा, इकाई अंक बराबर यहाँ पे 8 हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर 663 पे पावर 215 है, तो इसका इकाई अंक 3 है, तो पावर 215 है को 4 से भागा दे देंगे, और यहाँ पे 234 से 4 है, और 118 है, तो इससे 4 से भागा दे देंगे, और इसका इकाई अंक 9 है, तो 218 में 4 से भाग दे देंगे। अब यहाँ पे 3 बच गया, 4 पंचे 20, 1 बच गया, 1 पे 5 15 हो गया, 4 तिया 12, 3 बच गया शेषफल, और यहाँ पे 4 है, 4 दूना 8, 3 पे 8 38 हो गया, 4 9 36, 2 शेषफल बच गया, और यहाँ पे 9, 4 पंचे 20, 1 बच गया, 1 पे 8 18, 4 चौका 16 बच गया 2, यहाँ पर 3 तिया 9 तिया 7 7 हो गया, 4 चौका 16, 6 बच गया इकाई अंक, 9 गुना 9 81, तो इसका इकाई अंक ये हो गया, 7 छः 42 का 2 हुआ, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, अतः यहाँ पे मात्रा का अंक पूछा गया है, अतः मात्रा का अंक बराबर 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 239 पे पावर 419 है, माइनस 123 पे पावर 118 है, तो इसका इकाई अंक क्या हुआ, तो यहाँ पे 9 है, तो 9 और यहाँ पे 419 है, तो 419 में 4 से भाग दे देंगे, और यहाँ पर 3 बच गया, 118, 3 बचा नहीं है, 3 है इकाई अंक, इसलिए 4 से भाग देंगे। यहाँ पर 9 हुआ, 4 से किए 1 हुआ, और 19 हो गया, 0 हो गया, और 9 19 हो गया यहाँ पे, तो 4 चौका 16 बच गया, 3 बच गया,
यहाँ पे 3 है, 4 दूना 8, 3 बच गया, 118 में 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, 3 बच गया, 3 पे 8 38 और 4 9 में 36, तो 36 हुआ, यहाँ पे 2 बच गया। 9 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो 729 होगा, इकाई अंक 9 होगा। यहाँ पर 9 को 9 से करेंगे, 3 को स्क्वायर करेंगे 9 होगा, तो 9 को 9 करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अतः मात्रक अंक बराबर 0, आंसर हो गया।